बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 7 सितंबर और दिन है हफ्ते का। दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब 8 सितंबर के जलसे से खिताब करेंगे। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब के लिए कैसे ये मुमकिन बनाया गया कि वो जलसे से खिताब करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर का जो जलसा है ये तारीखी जलसा है और रुख तब्दील कर देने वाला जलसा है। इससे इमरान खान साहब का खिताब, अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती हुक्म के बाद बड़ा इजाज़तनामा भी जारी कर दिया गया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इमरान खान साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से भी दो बड़ी खुशखबरियां हैं, या यूँ कहें कि दो बड़े रिलीफ इमरान खान साहब को मिले हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, मौजूदा चुनतखब हुकूमत की जानिब से जलसे में रुकावटें डालने की भरपूर कोशिशें भी की जा रही हैं। अलबत्ता ये तमाम तर जो कोशिशें हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ नाकामी का मुंह ही मौजूदा शहबाज चुनतखब हुकूमत को देखना पड़ रहा है। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की अहम तरीन और बड़ी खबर जो है वो अदालती जो महाज है उससे आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल एक बड़ा फैसला किया, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने, जिसमें नैब तरामीम को बहाल किया गया और इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त थी नैब तरामीम को ख़त्म करने की, इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया। बज़ाहिर तो इस दरख्वास्त जो कि इमरान खान साहब ने दायर की थी उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन इस नैब तरामीम की बहाली के बाद फ़ायदा इमरान खान साहब को ही हुआ है। वो कैसे कि इमरान खान साहब के जो दो नैब के मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें एक तो तोशाखाना 2 था और तोशाखाना 2 अब नैब के दायरा इख्तियार से निकल चुका है, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। जबकि 190 मिलियन पाउंड जो केस है इसमें भी इमरान खान साहब को रिलीफ मिल चुका है। कल के व्लॉग में मैं डिटेल में इस हवाले से आपके साथ जो चीज़ें हैं वो तफसीलात जो है वो शेयर कर चुका हूँ कि कैसे इमरान खान साहब को इसमें रिलीफ मिला है। आप कल के व्लॉग जिन नाजरीन ने नहीं सुना, कल शाम को जो मेरा व्लॉग है उसमें ये डिटेल दे चुका हूँ। बहरहाल इन दोनों में इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है और यूँ कहे कि ये जो फैसला दिया है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने, ये इमरान खान साहब की रिहाई की एक तरह से जो बुनियाद है वो बन गया है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी और पंचोता साहब जो हैं, इन्होंने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी कि इन्हें इमरान खान साहब से मुलाकात बाज़ औक़ात नहीं करने दी जाती। अक्सर वकला को मुलाकात नहीं करने दी जाती, और जब मुलाकात करवाई भी जाती है तो उसमें बहुत सारी रुकावटों को पहले डाला जाता है, बड़ा इंतज़ार करवाया जाता है, फिर उसके बाद ये जो मुलाकात है वो करवाई जाती है। इस अहम दरख्वास्त के ऊपर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो हुक्मनामा है वो जस्टिस इसहाक खान की जानिब से जारी किया गया है, और इस जो सुप्रीडेंट अडयाला जेल हैं उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को जहां 9 वकला से मिलने की इजाज़त थी, अब 9 की बजाय 36 वकील ऐसे होंगे जो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, और हर हाल में इमरान खान साहब से ये वकला मुलाकात करेंगे। अब इन्हें नहीं रोका जा सकता, बल्कि एक टीम भी तश्कील दे दी गई है अदालती हुक्म के बाद, जो अदालत अडयाला जेल जाएगी और तमाम तरह इंतजामात का जो जायज़ा है वो लेगी और अपनी एक रिपोर्ट देगी कि आखिर इमरान खान साहब के साथ वहाँ पर क्या किया जा रहा है। ये बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब को जो मिला है, क्योंकि इमरान खान साहब ये कई मरतबा अदालत में भी जो अडयाला जेल में लगती है उसमें कह चुके हैं कि इन्हें अपने वकला से भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और इस हुक्म के बाद जो फ़ायदा हुआ इमरान खान साहब को वो ये कि जो डिटेल में चीज़ें इमरान खान साहब से मुतलिक अडयाला जेल से बाहर नहीं आ पाती थी, अब चूँकि अगर 36 वकला इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जाएंगे तो जितने ज़्यादा लोग होंगे तो कोई छोटी से छोटी डिटेल भी इमरान खान साहब के हवाले से वो छुप नहीं सकेगी, क्योंकि वकला के बाद सहाफ़ियों के ऊपर भी इस तरह से पाबंदियाँ लगाई गई कि जो गिने चुने सहाफ़ी थे, चंद 4-5 सिर्फ उनको ही भेजा जाता था, दीगर सहाफ़ियों को जो इजाज़त थी वो नहीं दी जाती थी, हालांकि ये ओपन ट्रायल था। इसहाक खान साहब की जानिब से क्या अहकामात दिए गए हैं आपके साथ शेयर करते हैं जी। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि जिन वकला के वकालतनामे हैं इनके 3-3 एसोसिएट्स को जेल में जाने की इजाज़त होगी। तो 9 वकला के तो वैसे ही
जो है वो इजाज़तनामे थे, इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते थे, तो अब उनके तीन जो एसोसिएट्स हैं उनको भी इजाज़त होगी कि वो भी जाएंगे। तो जहां पर ये रोक रहे थे इमरान खान के वकला को मिलने से, अब इनको क्या करना पड़ेगा, ना सिर्फ वकला मिलेंगे बल्कि उनके तीन एसोसिएट्स भी ऐसे होंगे जो इमरान खान साहब से मिल सकेंगे। इस मौके पर जी प्रोसिक्यूटर ने यह इस्तदा की कि 3 एसोसिएट्स की बजाय अगर अदालत एक कर दे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल इस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि मुलजिम 3 क्या अगर 900 वकील भी करना चाहे तो इसका हक है। आप कह रहे हैं कि जेल में ट्रायल करना है और वो जो जेल का ट्रायल है वो तो ओपन ट्रायल है, तो फिर आपको असल में मसला क्या है? ओपन ट्रायल में तो आप वकीलों को नहीं रोक सकते और ये मुलजिम का हक है कि वो जितने चाहे सैकड़ों वकील वो कर सकता है और वो इमरान खान साहब से मिल सकते हैं। तो ये बड़ा जो अदालती हुक्म है वो दिया गया। इसके साथ ही 3 मेंबर्स का कमीशन जो है वो अडयाला जेल का दौरा करके गैर जानिबदार रिपोर्ट देगा। अडयाला जेल सुप्रिटेंडेंट बयान हल्फी देगा कि कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस मुलाकात की जगह नहीं लगाई गई। ये 2 मजीद भी इसमें अहकाम दिए गए हैं, क्योंकि ये भी इमरान खान साहब की तरफ से बात सामने आई थी कि रिकॉर्डिंग डिवाइसेस भी लगाई जाती हैं, वो प्राइवेटली वकला से बात नहीं कर सकते। तो अब बयान हल्फी लिया जाएगा सुप्रिटेंडेंट से कि आप नहीं ऐसा करेंगे। ना सिर्फ इतना बल्कि अदालत ने यह भी हुक्म दिया जी कि 3 मेंबर जो कमीशन है वो दौरा करेगा और एक रिपोर्ट भी मुरतब करेगा। तो ये अहम तरीन हुक्म है। उस तरीके से ये रिपोर्ट जो है वो मीडिया के ऊपर नहीं हुआ, ये बड़ा रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए जो कि उनको मिला है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब का जो 8 सितंबर का जलसा होने जा रहा है, पहले तो इस्लामाबाद संजानी के मकाम पर ये होना था, अब थोड़ा सा इसको ज़रा तब्दील कर दिया गया है और ये जो हुकूमत है ये रुकावटें डाल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे में। इवन के जो सेनेटर इरफान सदीकी हैं जिन्हें दानिश्वर गर्दाना जाता है मुस्लिम लीग नून का, उन्होंने अपनी दानिश्वरी झाड़ते हुए ये बिल असेंबली से पास करवा लिया। पहले सेनेट से पास हुआ, फिर असेंबली से पास हुआ कि इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त और बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के जो जलसा है वो नहीं किया जा सकता। और दोनों ऐवानों से ये बिल पास होने के बाद अब सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया है, जहां पर वो सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ये बिल कानून बन जाएगा। तो देखें ये कितने घबरा चुके हैं इमरान खान साहब के सिर्फ एक जलसे से। बहरहाल इसमें इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी ये है कि अदालती हुक्म के बाद इमरान खान साहब को जो NOC है जलसे का वो जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा करेगी। रात के जलसे के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स थे वो भी पहुंचे। जब जलसे का मकाम जो है वो तब्दील करने का कहा गया तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की जानिब से भी ये कहा गया, रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मकाम में कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, यानी कि जो पहले मकाम था अगर थोड़ा सा तब्दील हुआ है तो इस हरबे से जो लोग हैं ऐसा नहीं होगा कि वो बाहर नहीं निकलेंगे और जलसा गाह नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि खैर जलसा तो अभी कल होना है। उससे पहले अब जो इंतज़ामात हैं वो किए जा रहे हैं, स्टेज लगाया जा रहा है, स्पीकर लगाए जा रहे हैं, दीगर जो इंतज़ामात हैं वो किए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा हलहार में करेगा। इसके साथ ही वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब ने भी 8 सितंबर के जलसे के हवाले से ये कहा कि 8 सितंबर का जलसा ज़रूर होगा, ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने अहम तरीन जो बयान है वो दिया, रात गई है उनका बयान सामने आया और इस बयान की रीज़न भी यही थी कि रुकावटें जो हैं वो डाली जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया से टेलीफोन पर रब्ता किया और जलसा गाह की तब्दीली के हवाले से आगाह किया, जिस पर ज़िली इंतज़ामिया ने PTE जलसे का मकाम तब्दील करते हुए नया नोटिफिकेशन NOC जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ का जलसा GT रोड पर वाक़े मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जलसा गाह साउंड सिस्टम के हमरा पहुंची तो पुलिस ने सामान DJ सिस्टम को रोका, जिस पर PTE रहनुमा और पुलिस एहलकारों के दरमियान सख्त जुमलों का जो तबादला है वो हुआ। यानी कि पहले जो संजानी का मकाम था वहाँ पर इस तरीके से रोका गया, फिर जब दोबारा तब्दील हुआ फिर आगाह किया गया और दोबारा जो NOC है वो जारी कर दिया गया है। अब जो जलसा है ये हाल में होगा। रुकावटें ज़रूर डाली गई हैं, इवन के पूरे इस्लामाबाद को एक मरतबा फिर से कंटेनर सिटी बना दिया गया है। हर जगह पर कंटेनर लगाए गए हैं, तमाम दाखिली रास्तों के पर जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं कि इस्लामाबाद में कोई दाखिल ना हो जाए। लेकिन ये इनका गुमान है कि वो इस्लामाबाद आएंगे, जबकि इमरान खान साहब ने कह दिया है कि इस मकाम पर जलसा होगा और वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, मवेशी मंडी, लाखों लोग वहाँ पर आ सकते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी तंगी भी नहीं होगी और चूँकि KP से एक बड़ा काफ़िला आना है तो वो जो रास्ता है ये मवेशी मंडी का वो KP के जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत आसानी होगी कि वो इस जलसे में शिरकत कर सकें। तो ये जलसा हाल में होने जा रहा है। इसके साथ ही नाज़रीन ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान साहब इस जलसे से
AI के ज़रिए खिताब भी करेंगे। इमरान खान साहब ने अपना जो मैसेज है जलसे के हवाले से वो बता दिया है कि वो जलसे में क्या क्या जो बातें हैं वो करना चाहते हैं, जलसे वालों से क्या वो खिताब करना चाहते हैं। अब AI जो है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ज़रिए क्या होगा कि इमरान खान साहब की जो एक वीडियो है वो चलाई जाएगी और उसमें इमरान खान साहब की ही आवाज़ में एक जो है वो रिकॉर्डिंग की जाएगी जो इमरान खान साहब का मैसेज होगा, और जलसा गाह में वो जो मैसेज है वो चला दिया जाएगा। यूं जेल में बैठने के बावजूद इमरान खान साहब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जलसे से खिताब करेंगे। अब यूं ही इमरान खान साहब नहीं कहते कि ये उन्हें जो अपोजिशन मिली है, एक तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और ऊपर से ये जाहिल हैं और इनको कुछ समझ भी नहीं है। ये इसी वजह से तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इतने ज़्यादा पीछे हैं कि इवन के सोशल मीडिया के ऊपर भी इनका कोई मुकाबला नहीं है इमरान खान साहब का। इसके अलावा आप देखें कि इमरान खान साहब को कि जलसे को रोकने के लिए ये क्या रुकावटें डाल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ है कि इमरान खान साहब ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ जलसा कर रहे हैं बल्कि जलसे से जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब भी खिताब करेंगे। तो ये एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि ज़राए की जानिब से दावा किया गया है। इसके साथ ही नाज़रीन आपको एक और बड़ी खबर जो देनी है वो लाहौर हाई कोर्ट से है। ये जो है वो कल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को हटाने का जो हुक्म है वो दे दिया है। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं चेयरमैन नादरा, ये सिटिंग जर्नल हैं जिनको इस ओहदे के ऊपर बिठाया गया और अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने ये बड़ा हुक्मनामा दिया है और इनको अपने ओहदे से हटा दिया है। इनकी जो तैनाती थी वो चैलेंज की गई थी और वैसे भी ये एक सवाल है इस वक्त के आखिर जो रिटायर्ड जर्नल हैं या रिटायर्ड जो अफसरान हैं उनको क्यों इंपॉर्टेंट ओहदों के ऊपर बिठाया जाता है। ये तो चलें फिर सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल थे और इनको इस इंपॉर्टेंट ओहदे के ऊपर बिठाया गया और अदालत की जानिब से अब ये जो हुक्म है वो जारी कर दिया गया है। जस्टिस आसिम हफीज़ ने दरखास्त पर फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा की तकर्री के खिलाफ दरखास्त को मंजूर कर लिया। शहरी जो अशफा कामरान हैं उन्होंने चेयरमैन नादरा मुनीर अफसर की जो तकर्री थी उसको चैलेंज कर रखा था। दरखास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि निगरान हुकूमत ने नादरा कानून में तरमीम करके हाजिर सर्विस आर्मी अफसर को जो है वो तकर्रुर करने की मंजूरी दी थी। निगरान हुकूमत मुस्तकिल पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस्तदा की गई थी कि अदालत नादरा चेयरमैन रूल्स को कालादम करार दे। अदालत हाजिर सर्विस फौजी अफसर को बतौर चेयरमैन नादरा इनकी जो तकर्री है इसे कालादम करार दे। अदालत ने इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया है और चेयरमैन नादरा को अपने ओहदे से हटाने के जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा हुक्म है जी जो लाहौर हाई कोर्ट से आया है। आखिर में जी इलेक्शन कमीशन से भी एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ। बज़ाहिर जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो एक सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं इस मौजूदा हुकूमत को, इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत को, बल्कि इन्हें चुनतखब कराने में बज़ाहिर उनका जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने एक और काम किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से 4 दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने दायर कर रखी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इन चारों दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है और अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्या रीज़न है जी? अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फिर बतौर जमात एक्सेप्टेबल हो जाएगी और फिर कोई सवाल ही नहीं रहेगा कि जो उनके 41 MNAs हैं उनके नोटिफिकेशन जारी ना किए जाएँ। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक उनके जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं कर रहा और इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसी वजह से ये मौजूदा चुनतखब हुकूमत भी डरी हुई है कि अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं वो चले जाते हैं, वो नहीं रहते चीफ जस्टिस, उनकी एक्सटेंशन नहीं होती, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दौर में ये जो कुछ हम जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन या जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं जो अभी तक बहाल नहीं हैं, ये जब आईन व कानून के मुताबिक करेंगे तो फिर ये जो तमाम हरबे हम अपना रहे हैं इन हरबों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने कौन सी जी 4 दरखास्तें मुस्तरद की हैं जी आपके साथ शेयर करते हैं जी। इसमें जी फैसले में इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो एतराज़ है उसे मुस्तरद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में PTI के इल्तवा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। इसके अलावा इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कार्रवाई मखसूस नशिस्तों में कमीशन की दरख्वास्त पर फैसले तक मुखर करने की भी जो इस्तदा है वो भी मुस्तरद कर दी है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को FIA से पार्टी ऑफिस से
ले जाई गई जो दस्तावेज़ात थी उनकी वापसी के लिए भी जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर रखी थी उसे मुस्तरद कर दिया और कहा है कि आप अदालत से रुजू करें। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 2008 इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानूनी तकाज़ों का जायज़ा लेना कमीशन की जिम्मेदारी है। शिक 208(3) के तहत सर्टिफिकेट के इजरा के हकायक देखना कमीशन की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर तो कमीशन को अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ गई हैं, लेकिन आम इंतखाबात 2024 8 फरवरी इन्होंने साफ़ और शफाफ करवाने थे, ये ज़िम्मेदारी इनको याद नहीं रही, या वाहिद जो ज़िम्मेदारी इनकी इलेक्शन करवाना थी और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी था कि आप 90 दिन में इंतखाबात करवाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो इंतखाबात नहीं करवा सका। तो ये जो बड़ी ज़िम्मेदारी थी ये इनको याद नहीं है, लेकिन PTI से मुतल्लिक जो इनको ज़िम्मेदारियाँ हैं वो याद हैं। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।